फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। एहतजाज, लॉन्ग मार्च या कोई भी सियासी जमात के किसी भी धरने को कोई भी नाम दे लें, वो आवाम के लिए इस वक्त दर्द सर बनते जा रहे हैं। कोई जमात आती है, दूसरी गवर्नमेंट में होती है तो एक निकलती है एहतजाज करती है, दूसरी निकल आती है एहतजाज करती है। लेकिन जब गवर्नमेंट में होते हैं तो वही जमात ये रिपीट करती है कि एहतजाज, सड़कें बंद करना, मज़दूरों का रोज़गार छीनना गलत काम है, मौशी हालात ख़राब होते हैं। लेकिन जब खुद गवर्नमेंट से निकल जाते हैं तो फिर वही अल्फाज दोहराने की बजाय उन्हीं कामों के ऊपर ख़ुद उतर आते हैं। और ये फैसलाबाद जो कि मैनचेस्टर है, गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ से इसी चीज़ के अंदर घिरा हुआ है। फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर एक दिन टोबा, दूसरे दिन झंग, फिर फैसलाबाद, जड़ामाला और चिन्योट, 5 दिन की बंदिश ने शहर फैसलाबाद को जकड़ के रख दिया। कितनी मुश्किलात हुई। फिर एक ख़त निकलता है तमाम फैसलाबाद के स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। रात 1:30 बजे नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाता है। अजब कार्रवाइयाँ और अजब कारनामे नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ जो मुआशी हालात तो हैं, साथ एजुकेशन सिस्टम और फिर सिक्योरिटी का सिस्टम, जितने भी हमारे अदारे सिक्योरिटी के हैं उनमें से 90% सिक्योरिटी उनको दे दी जाती है, रेस्क्यू की आधी टीम उनको दे दी जाती है। आवाम जो वोट देती है, टैक्स देती है, वो महरूम रह जाती है कि आखिरकार उनको इंसाफ या उनको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेंगे, एजुकेशन से भी, मॉइशर से भी और दीगर शोबाई ज़िंदगी से कि लोग क्या कहते हैं और ये रविश हमें कितनी बदलने की ज़रूरत है। वो कोई भी सियासी जमात हो, ये जो तरीक़ाकार है ये गलत है और आवाम दुश्मन है। प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक तालीमी अदारे में पहुँचे हैं क्योंकि एक नोटिफिकेशन आता है पूरे फैसलाबाद के अंदर, कॉल कर दी जाती है, एक मैसेज चलता है कि कल को स्कूल जो है किनार रोड और शेखपुरा रोड के बंद रहेंगे। हालांकि रूट के अंदर नहीं आते ये, लेकिन उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है रात 1:30 बजे कि लोग उठकर अपने बच्चों को बताएं या बच्चों को बताया जाए स्कूल वाले के स्कूल खुले रहेंगे, क्योंकि रात 1:30 बजे इंतज़ामिया जाग रही होती है। उनके ख्याल में शायद लोग भी क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज़रा कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा, तो साथ ही मियाँ फ़रख हबीब को थोड़ा सा होश आया। उन्होंने कहा कि ये तालीमी इदारे बंद करना हमारी तरजीह नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छा इक़दाम था, लेकिन शायद देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देर ज़्यादा कर दी फिर इसलिए दुरुस्त नहीं आए। तालबात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, एक आज से कुछ रोज़ पहले एक स्कूल बंद करने, कॉलेजेस बंद करने का, क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कॉलेजेस स्कूल बंद होने चाहिए? नो, ये बिल्कुल भी नहीं इस तरह होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है। जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर है वो आगे जाके हमारी कंट्री का फ्यूचर बनेगा, जिसकी वजह से हमारी स्टडीज़ पे ख़ुसूसन कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आए दिन रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है और हमारा गुजरना, हमारी ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमारे टेस्ट चल रहे होते हैं, उनमें हमारा ये रीज़न आ जाता है कि अभी हमारा कॉलेज बंद हो गया है, उस जगह पर धरना हुआ तो ये हमारा बंद हो गया। रोड की ब्लॉकेज हुई, हमारी स्टडीज़ फैक्ट्री, हमसे टेस्ट नहीं दिए गए और हमारी कोई तैयारी नहीं हुई एग्जाम्स की। अच्छा, इससे पहले भी हो चुका है कि बल्कि पेपर्स तक, मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के पेपर तक कैंसिल हुए कि और डेट्स आगे गई, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आई। कोविड के अंदर लोगों ने, बच्चों ने बड़ा फेस किया। उसके बाद अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने बारहा ये चीज़ें कर दी हैं। आज स्कूल बंद है, कल बंद है, एक दिन जंग बंद हुए, एक दिन टोबा। तो आप क्या मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को मशवरा देंगे, क्योंकि सब ये कहते हैं यूथ हमारे साथ है। यूथ किसके साथ है? यूथ के मुतालबा करती है। यूथ को किसी के साथ अभी हमारी नहीं है इतने कि हम उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारा पहला फ़र्ज़ यही होना चाहिए कि हम अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दें, जिसकी वजह से हमारी कंट्री बेटर होगी। फिर हम उसका साथ देंगे जो हमारी स्टडीज़ के लिए अच्छा होगा। यूथ सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ है जो हमारे लिए, हमारी स्टडीज़ के लिए अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है बच्चे ने कि हर कोई कहता है कि एजुकेशन प्रायोरिटी है, लेकिन प्रायोरिटी अगर देखें तो कोई भी नहीं रख रहा होता। यहाँ आप तो प्राइवेट स्कूल कॉलेज में हैं, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसलिए आप लोग नहीं जाते कि वहाँ बच्चे नीचे पढ़ बल्कि आप बता दें नीचे बैठ के पढ़ते हैं, रूम्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, और फिर ये कह दिया जाता है कि नहीं जी हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो क्या आप क्या कहेंगी गवर्नमेंट्स के रवैयों के ऊपर? बिल्कुल, गवर्नमेंट में इसीलिए हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में है, क्योंकि यहाँ पे एक तो टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। जस्ट बुक रीडिंग की जाती है और बोर्ड वगैरह पे भी इतना समझाया नहीं जाता, नीचे बैठना पड़ता है और ऐसे ये सब कुछ होता है। जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की निस्बत बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर। कितनी क्लास की स्ट्रेंथ होती है आपकी यहाँ? हमारे यहाँ पे एक सेक्शन में 50 है। 50, और अगर आप गवर्नमेंट में जाएं तो 100 प्लस है, 100 और स्कूल्स के अंदर 70-80 प्लस है। तो क्या लगता है कि हमें जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम पे एक बहुत सीरियस गौर व फिक्र की ज़रूरत है?
जी बिल्कुल, सरकारी जो इदारे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। जो कि टीचर्स भी हैं, पढ़ाते हैं वो, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता। वो जस्ट बुक रीडिंग लेते हैं और वहाँ से पढ़ाते हैं बच्चों को, इतना अच्छा उनका नहीं होता। तो हमारे जो है सरकारी इदारे होने चाहिए कि काफ़ी सारा ना इसमें रद्द-बदल करें। और अच्छा, ये 1-2 दिन पहले जो हुआ जी, लॉन्ग मार्च हो रहा है, कभी कोई भी जमात, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि हर एक की एफिलिएशन होती है, किसी किसी के साथ है, लेकिन कितना ये नेगेटिव है। कभी एक जमात निकलती है, उनके लिए स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, कभी दूसरी निकलती है, फिर स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। ये चीज़ें कितनी डिस्टर्ब करती हैं? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, टीचर्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। रिसेंट हमारे SLPs चल रहे थे, तो ये यहाँ पे हमें फिर रात को नोटिफिकेशन आया कि ना आपका सुबह कॉलेज बंद है। तो इसी तरह हमारे जैसे पीछे कोरोना की वजह से बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इसी वजह से अब ये रोज़ के जो हो रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत नुकसान। बहुत शुक्रिया बेटा आपका भी। टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा। नहीं, मैं आप भी थोड़ा आगे आ जाएँ ताकि हमें आप नीचे ही असर आ जाए हमारे पास, ताकि आसानी से बात हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, अब आपसे बात करने का मकसद ये है कि हमें कितनी मुश्किलात होती, मैं पूरे प्रोग्राम में बारहा रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई सियासी जमात ये ना कहे कि मैं इसकी एक साइड ले रहा हूँ। मैं सिर्फ इस रवैयों के ख़िलाफ़ हूँ कि पेपर्स भी कैंसिल हो चुके हैं। इससे पहले हमारे बहुत सारे अहम टेस्ट, अहम चीज़ें जो है मनसूख हो चुकी हैं सिर्फ इन्हीं रवैयों की वजह से, लेकिन इनको अडॉप्ट किया जा रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि ये जो बार बार सड़कें बंद की जाती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कुछ और लोग जो अपने मफादात के लिए सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, एहतजाज करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि ठीक है अपने मफादात के लिए एहतजाज करें, लेकिन कुछ ऐसा सिलसिला होना चाहिए कम से कम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बच्चों को स्कूल आने के लिए, कॉलेज जाने के लिए जो ना सड़कें खुली रखी हुई। अब अगर कोई सड़क ब्लॉक की जाती है या किसी वजह से छुट्टी का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो सारे का सारा स्कूल का, कॉलेज का जो स्केड्यूल बना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, कहीं स्टडी क्लास वर्क जो है ना वो हो रहा होता है, और कई बहुत सारे इस स्टडी से रिलेटेड जो है ना कई प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन एक छुट्टी आने की वजह से हमारे पूरे एक हफ्ते का जो है ना प्रोग्राम जो डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होता है, बच्चों के पेपर्स कैंसिल हो जाते हैं, उनको दोबारा अरेंज करना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज से कहना ये है कि ये अपना एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन कम से कम सड़कें न वो ब्लॉक ना करें। सड़कें ब्लॉक ना कीजिए। हमारे साथ फीमेल टीचर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है कि एक नोटिफिकेशन आता है कि कल को स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, लेकिन रात 1:30 बजे उसे रिपीट कर दिया जाता है कि नहीं, खुले रहेंगे। क्या सुबह उठ के बच्चों को 9 बजे 8 बजे कौन रेडी करेंगे? माँ बाप तो इस सोच से सोए होते हैं कि अब सुबह छुट्टी है, कोई आउट ऑफ सिटी भी अपने पेरेंट्स से मिलने गए या कहीं भी लोग चले जाते हैं। कितनी मुश्किल आती है हमें, ख़ास तौर पे एक पॉलिसी कितनी ज़रूरी है तमाम सियासी जमातों को कि एजुकेशन और हेल्थ इसको स्टैटिक रहने दीजिए, जो ख़ास तौर पे साथ हमारी फाइनेंस, हमारी मईशत भी। जी बिल्कुल, मैं स्टार्ट यहाँ से करती हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं हम उनको ये कहते हैं कि आपने जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अगर ये एक नोटिफिकेशन जो है वो मिडनाइट आपके पास आता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी कुछ बच्चे जो है वो इसी में रहते हैं, उन्हें कंफर्मेशन नहीं होती है छुट्टी है या नहीं है। कुछ जो है वो आधे आ जाते हैं, आधे नहीं आते। फिर अगर मैं और बात करूँ कि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं, डिसिप्लिन हमारा मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई स्केड्यूल है, सुबह दिन में शुरुआत ही जो है वो अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो एंड है सारा दिन जो है उसका सारा का सारा जो स्केड्यूल होगा वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा हमारा। तो डिसिप्लिन बचा नहीं रहता, और अगर डिसिप्लिन नहीं बचा रहेगा तो उसका सारी की सारी रूटीन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकेगा, ठीक है, और वो अपनी स्टडी जो है वो उस पर कंसनट्रेट नहीं कर सकता। बिल्कुल मुश्किलात कुछ तालीमी मैदान के अंदर हैं और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं फिर से रिपीट करूँगा माज़ के साथ तमाम सियासी जमातों से, आप सबका पहला नारा ये होता है तालीम सेहत, लेकिन खुदारा इन दोनों पे तवज्जो दे लें, क्योंकि आप रोड ब्लॉक करते हैं, सिक्योरिटी आप लेते हैं, हक़ हमारा है तहफ़्फ़ुज़ सेहत। अगर आप देखें कि 4 से 5 एम्बुलेंसेज आपके साथ 1122 की 24 बाइक्स आपके साथ हैं, 3700 पुलिस एहलकार हैं, तो फिर जो शहर में रहने वाले बासी हैं, 1 करोड़ रिहायशी हैं, उनको अगर कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है उनको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? अगर कहीं डाकू आ जाते हैं, चोरी होती है, चकारी होती है, बदमाशी होती है, उनको रोकने के लिए पुलिस कहाँ से आएगी? 4400 से ज़ायद पुलिस एहलकार में से 3700 आपकी सिक्योरिटी पे होंगे, तो हम तो फिर अल्लाह के सुपुर्द करके सो जाते हैं या घरों में बैठ जाते हैं, क्योंकि अपनी हिफाजत आप ही कर सकते हैं। बट साहब मौजूद हैं। बट साहब बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। आप इस पूरे रवैयों को, मैं किसी एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक रवैये को देख रहा हूँ जो परवान चढ़ता जा रहा है। एक जत्था जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, एक ग्रुप अंदर जा जाता है गवर्नमेंट के। वो ग्रुप जब गवर्नमेंट में होता है तो तनकीद करता है एहतजाजों पे, लेकिन जब खुद बाहर आता है फिर वही रविश इख्तियार की जाती है। साबिक वज़ीर आज़म पे फायरिंग हो जाती है। मतलब जो सूरत हाल है बड़ी नाजुक है। एक साबिक वज़ीर आज़म सेव नहीं है तो आम आदमी तो पूछता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, आपने बड़ा सेंसिटिव इशू जो है वो हाईलाइट किया है और बड़ा इन टाइम
कि और इसकी इस वक्त ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी कि हम इसको किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में देखें जो प्रोसेशन का राइट है, जलसे जुलूस का जो राइट है वो हर इंसान का है। खुली आज़ादी जो है वो सबको होनी चाहिए अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए, ख्वाह वो पॉलिटिकल जमात हो या कोई कारोबारी हजरात हो, ये उनका एक बेसिक राइट है कि वो प्रोसेशन पे जाएं। लेकिन अब मसला ये है कि उनको प्रोसेशन के जाने के बाद हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि जो म्यूनसिपल सर्विसेज अदारे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उनका क्या फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम उनको जमहूरियत में उनको इस हक़ से नहीं कह सकते कि आप दस्तबरदार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसको काउंटर कैसे करना है, मोर इम्पोर्टेंट इज़ दिस। अब जैसे कि बच्चों ने कहा कि पढ़ाई का हर्ज होता है, डेफिनेटली इसका कोई नेबल बदल ही नहीं आप दे सकते बच्चों को कि 2 साल का उनका कैरियर सेशन है। पिछले 9-10 साल से वो पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तैयारी करने के लिए, और ये 2 साल उनके हैं कि इतने क्रूशल है उनके प्रोफेशनल कैरियर के लिए कि आया कि उन्होंने मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, कंप्यूटर साइड में जाना है, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, ये 2 साल उनके लिए क्रूशल है। मैं समझता हूँ कि हर दिन जो है उनका वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात हम ये करें कि ये प्रोसेशन जो है वो सबका हक है, लेकिन जो हमें सर्विसेज मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है उसको एक्टिव होने की ज़रूरत है। जैसे हमारा ज़िला कौंसिल चौक है उसे एक आपने मुख्तस किया हुआ, उसे कॉर्डन ऑफ करें ताकि पूरा शहर अपने मामूल के मुताबिक। एक संडे है, मैंने अभी ताजरों से बात करनी है इस पर, एक इतवार है, पूरा पाकिस्तान फैसलाबाद से कपड़ा खरीदने आता है। अगर एक दिन में करोड़ों रुपए का माल नहीं बिकेगा तो फैसलाबाद को धचका पड़ेगा उसका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें इकॉनमी का बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है। जैसे आप आजकल आम जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उस वक्त तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। लेकिन भट्ट साहब यही अफसोस है, कहते सारे हैं ना, इधर से भी सुनने में मिल रहा है हमें एक बाकायदा मुनज़्ज़म तकरीरें सुनने को मिलती हैं, जैसे सारे मुफक्कर हमें लीडरशिप सिखाने आए हैं लेकिन खुद मानने को कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें फिर वो जमहूरियत की बात आती है कि प्रोसेशन करना या जुलूस जलाना हर किसी का राइट है, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी, बेसिक प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट उन लोगों की है जो मेट्रोपॉलिटन सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक ऐसा निज़ाम वज़ा करें कि मतलब उसमें ये चीज़ें इतनी मुनज़्ज़म हो कि हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ है वो मुतासर ना हो। और वैसे भी जमहूरियत में डायलॉग्स जो है वो पहले होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में पेशेंस ही ख़त्म हो गया। एक दूसरे की हम सुनने के लिए, बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। हम उसको बैठ कर कोई मसाइल हल करने की बजाय हम कहते हैं आ जाओ सड़कों पर। इसका दूसरा रुख ये भी है कि यही बच्चे जिनको आप छुट्टी दे रहे हैं या जिनको आप आज कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल बंद करें, यही वो नई जनरेशन जिसको आप मैसेज दे रहे हैं कि सब्र नहीं करना, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने पहले। इवन के पहले ये कि जो आपने बहुत खूबसूरत बात की है, पहले टेबल पर बैठें, नहीं मुज़ाकरात काम में होते तो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, रोड ना ब्लॉक करें। ये तो आखिरी रास्ता है जो आप सबसे पहले अडॉप्ट कर लेते हैं। देखिए हमारी नौजवान नस्ल ना, मैं तो बिल्कुल इससे ना उम्मीद नहीं हूँ। जैसे कि मैं सुन रहा था एक बच्ची ने जो बात की है कि हम तो सिर्फ उसके हक़ में हैं जो हमारी एजुकेशन और हमारे मुस्तकबिल को केयर करता है। तो ये इस वक्त जो है वो सारा कुछ देख रहे हैं। मतलब एक होता है साइलेंटली जो है वो चीज़ें ऑब्ज़र्व हो रही है, जैसे घर में एक बच्चा परवरिश करता है, आप उसको बिल्कुल नहीं बताते कि आपने फ़लाँ रिलेटिव के साथ कैसे करना है, वो सिर्फ आपकी बातें सुनकर सब कुछ ऑब्ज़र्व करके अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। ये बच्चे भी ये कुछ साल बाद अपना फैसला देंगे, ये बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल जो इनके मुफाद में होगा ये बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि उसने कहा, ऐसे इसी तरह होगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये तालिबी साहब ने एक अच्छा पॉइंट दिया है कि ये साइलेंट रिकॉर्डर्स हैं जो इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं इस वक्त क्या मूव्स हो रही हैं, लेकिन उसके बाद अपना एक एग्रेशन कह लें उसको, एग्रेशन की शक्ल, क्योंकि इस वक्त मैं एग्रेशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, एग्रेशन पैदा किया जा रहा है, ये एटीट्यूड दिया जा रहा है। अदरवाइज़ हमें हमारे जो जिन्हें हम पंजाबी में सियाने कहते थे, जब वो एक बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे, अपने से बड़े के साथ तमीज़ से पेश आते थे, वही बच्चे अडॉप्ट कर लेते थे। इन चीज़ों को अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा मूव्स अच्छे कर लेंगे तो इन बच्चों की परवरिश भी अच्छी होगी और ये माशरती ज़िम्मेदारी भी है। सियासी रहनुमाओं का हक़ है कि वो कुछ अपने आप में बेहतरी, तदब्बुर और सब्र का एलिमेंट जो है वो शामिल करें। एक ब्रेक लेंगे, ताजरों तक बढ़ेंगे, ताजरों को कितना नुकसान हुआ है और ये आए रोज़ बंद होने वाली सड़कें उनको कितना नुकसान जो है वो देती हैं। लेकिन इससे पहले हमारे पास जो है हाफसा मौजूद हैं। मैं बार साहब कुछ आखिर पे कहना चाहते हैं, मैं उनसे पूछ। आप एक बात कर रहे थे कि जो नोटिफिकेशंस के मतलब रात को 1:30 बजे जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो इशू होता है, ये इसी तरह है ना जिस तरह से टेक्नोलॉजी अब इंट्रोड्यूस हुई है इस ज़माने में, हमारे दौर में,
जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं तो ये नुकसानात भी हैं कि हम उसी पहले चिट्ठी आती थी, एक उसके पीछे सोच होती थी, उस तरीके से चीज़ें चलती थी और मैनेजमेंट फेल्ट ईजी टू मेक अ डिसीजन। अब ऑल ऑफ अ सडन एक कमांड आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो सोशल मीडिया है। बादशाह सलामत के पास हथियार ज़्यादा अच्छे आ गए हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आगे जो है वो अदारों के लिए जिनके लिए ये मतलब इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट करने में मुश्किलात आती हैं। यही बातें अगर वक्त पर बता दी जाएं तो मेरा ख्याल है मसाइल में कमी हो सकती है। बट साहब आपने सही कहा, मेरे ख्याल में आपको वो शरीफ शहरी वाली बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन बादशाह सलाम को क्या कि राया कहाँ बैठी है, उन्होंने तो हुक्म सादर करना है, वो राया है वो रुले जलील हो जिंदा हो जब मर जाए। ब्रेक लेके दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मिर्ज़ा शहबाज साहब मौजूद हैं, फैसल मियांदाद मौजूद हैं, नायब सदर अंजमन ताजरान के सुप्रीम के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा साहब। कैसे देख रहे हैं इस वक्त? तो हमें ये गहमा गहमी जो आपके अकब में हमारे सामने नज़र आ रही, हम चाहते हैं यही गहमा गहमी रहे, लेकिन कोई भी सियासी जमात आए सबसे पहले हमला घंटाघर चौक पे होता है, धोबी गार्ड भी हो तो ये बंद हो जाता है, ज़िला कौंसिल हो तो ये बंद हो जाता है। क्या कोई मुनज़्ज़म सिस्टम होना चाहिए कि ताजर कम्युनिटी को जो नुकसान होता है उसका ज़िम्मेदार कौन है? और ये गुज़श्ता रोज़ जो 2 दिन अजियत बढ़ती है उसका अगर हम अदाद-ओ-शुमार लाएँ तो कितना झटका ताजरों को लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। मैं समझता हूँ कि ये जब भी कोई सियासी जमात आती है वो आठों बाज़ारों पे हमलावर होती है, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लाखों का नहीं करोड़ों अरबों का नुकसान होता है। इसमें गरीब आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। कल असद उमर साहब आए हैं, अब देखें आठों बाज़ारों बंद करा दिए गए और जहाँ जहाँ से वो जनाब गुजरे हैं सारे रोड बंद करा दिए। इसमें कौन सी ये पॉलिसी लेके आए हैं गरीब आदमी? ये तो गरीब आदमी को मार रहे हैं और ताजरों के साथ ये दुश्मनी है, गरीब आदमी के साथ दुश्मनी है। जो बंदा भी आता है, अगर सियासी जमात का कोई भी लीडर आए, कोई भी बंदा आए, ये आठों बाज़ारों बंद करा देते हैं। हमारा कारोबार मुतासर होता है। जो गरीब आदमी और डेली बेसिस के काम करते हैं उनका नुकसान होता है, वो बेचारे बददुआएं देते हैं इन लोगों को। इसके लिए कोई मुनज़्ज़म कोई कानून साजी होनी चाहिए और इनके लिए कोई जगह गवर्नमेंट को मुंतखब करनी चाहिए। कोई ऐसा सियासी कोई बंदा है और वहाँ पे जहाँ मुंतखब की कोई जगह वहाँ पे जाए तो बाज़ारों को ना डिस्टर्ब किया जाए, यहाँ के लोगों को बेरोज़गार ना किया। अच्छा, अतवार का दिन क्यों ख़ास होता है? इन्होंने भी वही दिन चुना था। मोस्टली एहतजाजी वो चुनते हैं क्योंकि छुट्टी होती है, समझते चलो लोग तो निकले आएंगे ना, लेकिन ताजरों के हिसाब से फैसलाबाद के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे जो फैसलाबाद में हफ्ता जो अतवार होता है ना, काम के दिन होते हैं, काम का टाइम होता है, इन्होंने इसीलिए वो दिन चुना होता है कि बाज़ारों में रश होता है, तो वो दिन इसलिए चुनते हैं कि रश दिखाया जाए कि हमारे साथ लोग हैं, रश है, मगर इनके साथ कोई नहीं है। जैसा ये कर रहे हैं और मेरा ख्याल है जो इनके ज़ाती वोट हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ताजरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जो ताजरों को डिस्टर्ब करेगा तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी मुखालफत करेंगे। अच्छा, यही फैसलाबाद मुझे पता, मैं शेख सलमान आरिफ का नाम ले लेता हूँ, दोस्त हैं आप लोगों के भी, यहाँ चंद कदम फासले पे दुकान है उनकी। वो पहले शख्स है जिन्होंने इमरान खान को यहाँ बैठने की जगह शेख आरिफ साहब ने दी, यानी कि जिन्होंने जगह दी हम उनके ऊपर हमलावर होते हैं। वो नून लीग हो, कोई भी जमात हो, मैं हर एक जमात की यहाँ क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि हम नहीं ख्याल करें कि हम किस रास्ते पे लेके जाने इस कौम को, पुरतशद्दुद वाक़यात की तरह उकसाते हैं और इनको लेके चल रहे हैं लोगों को। फैसल मियांदाद मौजूद हैं। मेरा साहब शुक्रिया आपका। फैसल भाई, आप कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो को? कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है हमारी इकॉनमी को जहाँ पहले ही बड़ी पतली सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ। इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं ऐड करूँगा। हम तो ये अभी जो सर ने डिस्कस किया है वो सिर्फ ये लोकल हम जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे फैब्रिक है, पावर लूम इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री है। इसके अलावा यान मार्केट है, इसके साथ यान स्पिनिंग मिल्स है। मैं आपको इंटरप्ट करूँ, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, टोपियाँ बेच रहे हैं, कोई वेस्ट कोट बेच रहा है, कोई बिस्किट बेच रहा है, कोई टॉफ़ी बेच रहा है। दिहाड़ीदार मजदूर का तो वैसे ही ज़िंदगी, वही मैंने कहा ना कि वो तो डेली वेजेस वाले हैं ना लोग, वो भी डिस्टर्ब हैं। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है वो भी डिस्टर्ब हो गए। इंडस्ट्री जो आपकी है, जो रीढ़ की हड्डी है फैसलाबाद की, मैनचेस्टर ऑफ टेक्सटाइल कहते हैं जिसको,
वो पूरा शहर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, महसूल हो जाता है। आप देखेंगे जिस दिन ये हमला हुआ है इमरान खान साहब का, उस दिन जुमेरात को हमारा मेन दिन जुमेरात, हफ्ता इतवार, ये 3 दिन हमारे इसलिए मेन है कि जुमेरात को हमारी मेन पेमेंट्स का डे होता है। इतवार को इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बाकी सारे शहर जो है ना वो बंद होते हैं, इतवार को छुट्टी होती है। वो सारे जो ताजर छोटे छोटे शहरों के हैं ना वो इतवार को यहाँ पे आके अपनी बाइंग करते हैं, वहाँ पे जाके सेल कर लेते हैं। वही तो जुमेरात को ये प्रॉब्लम आया, सैटरडे को ये मसला आया, इतवार को हम नॉर्मलाइज, मेरा ख्याल है कि अगली जुमेरात को जाके नॉर्मलाइज हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे ये धोबी घाट है, मैं ये तो सजेस्ट कर सकता हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट उनकी है, तो गवर्नमेंट पंजाब को क्या चाहिए कि वो ये जो धोबी घाट का ग्राउंड है वहाँ पे अपनी जो भी सियासी सरगर्मियाँ करनी है वहाँ पे करें, ताकि हमारा जो बिज़नेस है, हम यकीन करें, हम ये तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है, ये जो भी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है इसकी वजह से ना कोई इन्वेस्टर आ रहा है हमारे पास, ना कोई बायर आ रहा है हमारे पास, जिसकी वजह से हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गए हैं। जब ये चीज़ें होंगी पता ही नहीं होगा कि कब हमने ओपन होना है, कब नहीं ओपन होना है, ना इन्वेस्टर ने आना, ना बायर ने आना। तो पंजाब गवर्नमेंट से ही हम अपील अब कर सकते हैं कि जी हमारे ऊपर जो है ना वो शफकत का हाथ बरता जाए, जिसकी वजह से कोई एक स्पेसिफिक जो जैसे धोबी घाट मैंने सजेस्ट किया इसको जो है ना वो फाइनल करके इसके अंदर जो भी करना है करें, हमें बिज़नेस करने दिया जाए। बिल्कुल फैसल भाई आपकी बात सही है। ज़िला कौंसिल चौक में दोनों तरफ गेट तो लगा दिए गए, लेकिन ऑपरेशनल पता नहीं उन्हें क्यों नहीं किया जाता या उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। ये दाएं जानिब है कचहरी बाज़ार, नईम आपको दिखाएगा। यहाँ जो भी इवेंट है उसके मुताबिक, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो इवेंट चल रहा है। अगर इधर साथ बहाना बाज़ार है तो यहाँ भी शॉपिंग के हिसाब से बड़ा मेन है। जंग बाज़ार में दिहाड़ीदार मज़दूर बहुत ज़्यादा है। अगर हम पीछे कारखाना बाज़ार में जाएंगे तो कारखाना के साथ हमारा जो बाज़ार है, रेल बाज़ार के साथ ये कारखाना है, और फिर इधर मिंटू गुमली बाज़ार के अंदर हमारी बहुत सारी हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, और साथ सूतर मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी, और इसके पीछे गल्ला मंडी, एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी। इधर हमारी आ गया कारखाना बाज़ार जहाँ कपड़े का बहुत कारोबार है, रेल बाज़ार कपड़ा और ज्वेलरी है, पीछे मोबाइलों की मार्केट है, चिन्योट बाज़ार खानों का और हाउस होल्ड चीज़ों का बहुत मरकज़ है। ये सब बाज़ारों के अंदर बताया, ये सब चीज़ें जब जाम होंगी कितना नुकसान होगा शायद अदाद शुमार के अंदर हम नहीं बता सकते। और फिर जितना पुलिस एहलकार लगाए हैं उनके ऊपर जो खर्चा आया है वो मेरे और आपके टैक्सों के है। हमें बेवकूफ़ क्यों बनाया है, आवाम को क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल में धकेला जा रहा है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। असलम भली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं। भली साहब, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सियासी जमात हो, बिला तफरीक इससे ये क्या काम ठीक है? मुझे तो बड़े अच्छे अल्फाज लगते थे इमरान खान के, तब जब पाकिस्तान मुस्लिम नून लॉन्ग मार्च निकालती थी, रोड बंद होते थे, सड़कें बंद होती थी, तो ये बोलते थे, हमें अच्छा लगता था कोई भी तो इस पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल रहा है। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में जो फैसलाबाद में हुआ है, दुकानें बंद, वही ताजर जो इनके सपोर्टर हैं वो खड़े होकर गालियां देते रहे वार्डन्स को कि आप क्यों रोड्स बंद कर रहे हैं। अतवार का रोज़ बड़ा ख़ास होता है, पूरे पंजाब ने फैसलाबाद से कपड़े की बाइंग करनी होती है, माल लेना होता है, पूरी मार्केटें बंद थी। ऐसे था जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है फैसलाबाद के अंदर, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, और महज चंद अफराद के लिए 3700 पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए। इस पूरी रविश को, सियासत को, सियासी नज़रिए को, सियासी रवैये को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी बिलाल भाई। बात यही तो हमारा अलमिया और यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब हमारा टेन्योर होता है हम कुछ और कर रहे होते हैं, और जब दूसरे का आता है तो हम कुछ और कह रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। अब यही सूरत हाल जो है हमारे लिए इंतहाई परेशान कौन है कि आगे ही पहले ही हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। हमारे पास तो वैसे ही तरीक़ेकार ही कोई नहीं है, कारोबार करें कहते हैं। ऊपर से इस तरह की मुसीबतें, इस तरह के मामला जो है चल रहे हैं, इस तरह पूरे शहर को या पूरे मुल्क को या पूरे सूबे को जाम कर देगा। यार मुझे नहीं समझ आती। वाकई मैं ये आपके साथ मुत्तफिक हूँ, ये सियासी मामला जो है इसके लिए पार्लियामेंट बड़े बेहतरीन फोरम है। क्यों हमने इनको भेजा है पार्लियामेंट में? क्यों हमने करोड़ों अरबों रुपया इलेक्शन पे खर्च करके इनको अपने नुमाइंदे बनाया है कि वहाँ पे बैठें, डिबेट करें, हमारे मसाइल को हल करने के लिए वहाँ कानून साजी करें। और ये कानून साजी हो रही है कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जाए। कोई भी जमात हो, इमरान खान साहब के वाकई क्लिप रोज़ाना आपका मीडिया दिखाता है
कि ये उस वक्त कहते थे कि इस तरह रोड बंद होने से नुकसान होता है। और ये लफ्ज़ों के अंदर भी था कि मैं तो चाहूँगा हारिस से, मैं प्रोड्यूसर ये ऑनर भी साथ कर दे कि वो स्पेशल लफ्ज़ उन्होंने बोले थे कि एक मज़दूर का एक दिन की दिहाड़ी ही जाती है। जी। यहाँ तो कई रोज़ की दिहाड़ियाँ जा रही हैं। आज 15 तारीख, जो 15 तारीख थी जड़ांवाला बंद है, फिर चिन्योट बंद है, जंग एक दिन बंद रहा, एक दिन टोबा बंद रहा। ये बड़ी एक गैर जिम्मेदारी सूरत हाल। कल लालियाँ था, आज पता नहीं किधर किधर बंद होगा या किस तरह होगा। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्यों नहीं हम मिल बैठ के इसको नेगोशिएट करके कोई ना कोई इसका हल निकालते? हमारे ताजरों में भी बहुत मसाइल आते हैं, कारोबारी मसाइल को थोड़े मसाइल नहीं होते। ये हुकूमती मसाइल इनके अपने होंगे, हमारे कारोबार के भी रोज़ाना मसाइल पैदा होते हैं, हम उनको अपने फोरम पे हल करते हैं। यार ये कैसी हुकूमतें हैं, ये कैसे मामला हैं कि इनसे हल ही नहीं हो पा रहे? हमारे ये कैसे लीडर हैं कि ये आपस में बैठ के क्यों नहीं इसको हल कर रहे? और न अगर ये नहीं हल कर रहे तो हमारे मामला जो अंदरूनी होते हैं उनका नुकसान मुझे और आपको होता है। बिल्कुल सही है। ये इसका तो पूरे मुल्क को वो पैगाम किसको पहुँचाना है हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें पैगाम आ रहा है कि आपके लिए रोड बंद है, हमें पैगाम आ रहा है आपके लिए आज मार्केट बंद है, हमें पैगाम आ रहा है कि आप नहीं गुजर सकते, ताजरों को पैगाम जा रहा है कि आप दुकानें नहीं खोल सकते, स्कूल के बच्चों को पैगाम आ रहा है कि आप स्कूल नहीं जा सकते। तो फिर पैगाम दे किसको रहे हैं, आवाम को या कोई हायर अथॉरिटीज़ नहीं दे रहे हैं भाई? हम ही हैं इनका तरन वाला, हम ही हैं इजी टारगेट, हम ही हैं जो सारी सख्तियाँ जो है ना ज़माने की भी और इनकी भी और हुकूमतों की भी। वो ताजर है, वो आम आदमी है, वो आम शहरी है, वो आम पाकिस्तानी है, वो कोई भी किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, वही मुतासर हो रहा है ना। इनको तो कुछ नहीं होता, इनके लिए तो रोड भी खुले हैं, इनके लिए तो हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, इनके लिए तो वो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। अच्छा वली साहब, अगर हम देखें तो ज़िला कौंसिल चौक को एक मुख्तस कर लें, दोनों तरफ से गेट लगा के उस चौक को बंद भी कर लिया गया। अगर बंद कर दें मतलब हलाल अमर से, दूसरा ज़राई यूनिवर्सिटी के करीब से, तो अगर उसी रोड को सीधा ला के जलसा करे, जुलूस करे, जो करना है जवान करे, तो मेरे ख्याल शहर चलता रह सकता है। लेकिन अगर अब कचहरी बाज़ार की तरफ मुँह करके स्पेशल जलसा करना चाहेंगे ताकि बाज़ार बंद हों और माहौल ख़राब हो, ये तो फिर कोई लाहे अमल आप ही बता दें कि क्या करें अगर ऐसे एहतजाज करने वाले आए। पहले ही 8 बाज़ारों में कारोबार का बुरा हाल है। जो हमारे मसाइल हैं 4-5 साल 6 साल से आप भी रोज़ एड्रेस करते हैं उसको। ना पार्किंग का मसाइल हल हो रहे हैं, ना तजावज़ात के हो रहे हैं, ना दूसरे तीसरे हो रहे हैं। पहले मसाइल का अंबार है। अच्छा दूसरी बात यह है कि हमारे पास तो धोबी घाट की ग्राउंड जैसा ग्राउंड मौजूद है और वो वैसे ही वो एक जलसा गाह है और हज़रत कायदे आज़म के ज़माने से वो जलसा गाह है, वहाँ पे कर लें एहतजाज और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अपना प्रोटेस्ट भी आप जो है वो रिकॉर्ड करवाएं, जिस तरह मर्जी करें। वहाँ बंदे बहुत आते हैं ना, वहाँ बंदे बहुत लाने पड़ते हैं, सारी जमातें तंग आ जाती हैं, तो भी गार्ड नहीं बढ़ता किसी से। आधा कर लें उसको, आधे में उसके लिए बच्चों के लिए झूले लगा दें, आधा कर लें। अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं है तो आप वाली तजवीज़ भी ठीक है कि भाई एक रोड को ब्लॉक कर दें, उसके ऊपर कोई स्कूल नहीं है, उसके ऊपर कोई दुकान नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा ताजर का कोई तिजारती मरकज़ नहीं है। लेकिन बादशाहों के दरबार है ना वहाँ बने हुए, वो तकलीफ होंगे, उनकी गाड़ियाँ रुक जाएंगी, वो दफ्तर नहीं जा सकेंगे। उसको डिस्टर्ब करना शायद उनके लिए जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। मेरे बच्चों को कल 11 बजे, आपके बच्चों को कल 11 बजे का मैसेज आ गया हर स्कूल से कि जनाब आपको 11 बजे छुट्टी होनी है। क्यों भाई? मेरे बच्चों का भी तालीम का अर्ज हो रहा है, मेरे ताजर का भी अर्ज हो रहा है, मेरे कारोबार का भी अर्ज हो रहा है। वो भाई हम कमाएंगे नहीं तो मईशत कैसे चलेगी? पैसे नहीं कमाएंगे मुल्क कैसे चलेगा? तो ये सारा कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं, किस एजेंडे पे हम अमल कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। बहरहाल ये इनको आप खुद सोचना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को, हाँ कोई भी जमात हो, इनको देखना चाहिए कि इस तरह करते करते हम मुल्क का कितना बड़ा नुकसान पहले कर चुके हैं और आइंदा हम क्या करने जा रहे हैं और इसका किसको फ़ायदा पहुंच रहा है, कौन सी ऐसी ताकत है जिसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं या किसको हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं और ये नुकसान जो है नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान, नाकाबिल तलाफ़ी। बिल्कुल भली साहब ने बहुत डिटेल में बड़ी तफसीली बात हुई, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ज़ील हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ज़ील आप मेरे करीब आ जाए तो मैं आपसे ताकि बात का आगाज़ शुरू कर लूँ। आपने सूरत हाल देखी, मुझे आपने ही बताया था, हमने प्रोग्राम करने का मकसद भी यही रखा। आप समेत बहुत सारे दोस्त होंगे जो इन्हीं सियासी जमातों में से, मेरे समेत भी किसी ना किसी से हम दिल लगी रखते होंगे या चाहते होंगे ये लोग अच्छे हैं, लेकिन सब बयानात ये देते हैं हम ताजर दोस्त हैं, हम तालीम दोस्त हैं, सेहत दोस्त हैं, आवाम दोस्त हैं, लेकिन सब कुछ मनफी नज़र आता है, मुनाफी उसके नज़र आता है। वो पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम से, क्योंकि मैं एक को कैटेगराइज़ करूँगा तो शायद तनकीद हो जाएगी। किसी को करें घंटे का चौक में एहतजाज रख लेते हैं, ज़िला कौंसिल चौक रख लेते हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, उसके बावजूद
कितनी मुश्किलात ताजरों को आई, ताजरों के रवैये, क्योंकि इसके ऊपर आपने बाकायदा ख़बरें आपने सबसे पहले नशर की हैं, जो लोगों ने वहाँ से अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया है। देखें बिलाल भाई, सबसे पहले जो भी आपके मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च हों या फिर एहतजाज हों, सभी सियासी पार्टियों को ये हक़ है कि वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लॉन्ग मार्चेस PTI से पहले दूसरी सियासी जमातें भी करती रही हैं, लेकिन आप सिर्फ ये ख्याल होना चाहिए हर किसी सियासी जमात को और लीडर्स को कि इसकी वजह से जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको किसी तरह का फ़र्क ना पड़े। और उसके अलावा जो आपको वोट नहीं भी देते, आपने इस मुल्क के लिए बात करनी होती है। आप लीडर बनते हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म अगर बनते हैं या फिर किसी भी हुकूमती सीट पे आप बैठते हैं, तो आप पूरी कौम को लीड करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके मुल्क का शहरी जो है वो उस वजह से तंग ना हो। आपने अगर एहतजाज करना है किसी जगह पे, आपको जब पता है कि ज़िला कौंसल चौक एक मेन एरिया है शहर का, हर बंदे ने वहाँ से गुजर के जाना है, आप क्यों उस जगह पे एहतजाज कर रहे हैं? आपको दूसरी जगह ढूंढ लें। फजील, इसी के अंदर एक और नुक्ता मेरे ख्याल में हम हाशिर की कवर खुद कर लेते हैं जगह को, कि कैदी पेश नहीं हो सके। देखिए कितने लोग हैं जिनको रिहाई मिलनी होगी, कितने लोग हैं जिनको ज़मानतें मिलनी होंगी, लेकिन वो जेल से ही अदालतों में पेश नहीं हो सके क्योंकि पुलिस की नफरी नहीं थी। पूरी कुल तादाद जो हाज़र ड्यूटी है 4000 कुछ है, 3700 अगर इस पर लग जाएगी, कितना बड़ा जलसा था, कितना जुलूस था। आप बताएं ताजर कितने तंग आए हैं इस सारी सिचुएशन से? देखें बिलाल भाई, ताजरों के हालात ये थे कि वो कह रहे थे कि सिर्फ फैसलाबाद में नहीं, पंजाब भर में अक्सर मार्केटें जो हैं वो इस वक्त बंद हो चुकी हैं। उसकी वजह से जो गाहक हैं वो भी फैसलाबाद की बड़ी मार्केट है, संडे को सारे इधर आते हैं। उसके बाद जो अब आपका मजदूर तबका है वो बड़ा परेशान है कि 3-4 रोज़ से बिल्कुल भी दिहाड़ी नहीं लग रही। उसके बाद जो बात आपने की पुलिस की नफरी इतनी ज़्यादा, तो आपने तो पूरा शहर छोड़ दिया फिर जराइम पेशा अफराद के लिए, कि आपने 3700 बंदा सिर्फ वहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ना अदालतों में कोई बंदा पेश हो रहा है, आपने सारा एरिया फैसलाबाद का छोड़ दिया कि जराइम पेशा अफराद जो हैं वो फ़ायदा उठाएं। पुलिस एक तरफ बिज़ी है, वो अपना काम करके हाथ दिखा के चले जाएं। आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसे एहतजाज जो हैं वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी क्यों है? ये हालात किसने पैदा किए हैं ऐसे कि वहाँ पे सियासी जमातों के अपने पैदा किए हुए हैं, अपने पैदा किए हुए। अच्छा, नुकसान कौन उठा रहा है? आवाम, ताजर, स्टूडेंट, जॉब होल्डर, यानी कि वही आवाम जो फिर वही तो नुकसान भी उठा रही है। अच्छा, वही आवाम है, वही नुकसान उठा रहे हैं, और उन्होंने ही इनको इक़्तिदार में लेके आना है, उन्होंने ही इनके एहतजाजों को कामयाब करवाना है, लॉन्ग मार्च को कामयाब करवाना है। फिर परेशानी का सामना भी सिर्फ उनको करना पड़ता है। डेफिनेटली अगर ऐसे कंटेनर्स में बैठ जाते हैं, जाके घरों में सो जाते हैं, होटल्स में सो जाते हैं। आप यकीन करें, ये असद उमर आए हैं, अभी कल पहुंचे हैं उधर जड़ावाला, उधर वापस फिर आए हैं सरीना में स्टे करने के लिए। 4 दिन से 5 दिन में सरीना स्टे है। जलील हो रहे हैं, उनका क्या कसूर है? वो भी तो आप कुछ बताएं ना कि एट दी एंड सारा कुछ भुगतना आवाम को पड़ता है। ये सुकून से अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, मर्ज़ी से सोते हैं, मर्ज़ी से उठते हैं, और बाद में कंटेनर्स में बैठ गए, गाड़ियों में बैठ गए, आवाम जलील होती रहती है। अच्छा, इसके मनफी असरात कुछ ट्रेडर्स जो PTI के हैं वो भी इससे मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। PTI के वर्कर्स मुतासर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इस जमात को वोट देना है, अगर ये जमात भी यही रविश इख्तियार करेगी जिससे हम नाला होकर आए हैं, तो फिर हम किसकी तरफ देखें बिलाल भाई, सबसे पहले हर बंदा सोचता अपने पेट आसानी का। सबसे पहले वो ये सोचता है कि उसको क्या आसानियाँ हैं। अगर रोज़गार ही उसका मुतासर हो जाएगा तो कोई सियासी जमात उसके लिए मायना नहीं रखती। जब उसकी जेब में कुछ होगा फिर किसी सियासी जमात के साथ वो अपनी दिल लगी शो करेगा। जब जेब में कुछ नहीं होता तो आपके लिए सियासत, आपके लिए ताल्लुकात, सब कुछ वो एक साइड पे चले जाते हैं। तो अभी जो फैसलाबाद के कारोबारी तबका है वो तो मैंने खबर भी दी थी, एज लाइव भी मेरे ताजरों के साथ भी चले, मज़दूरों के साथ भी, वो बहुत परेशान हैं लॉन्ग मार्च की वजह से। जो जगह जगह पे जब जाते हैं, ये नड़वाला रोड पे ऐलान करवा के दुकानें बंद करवा रहे थे कि आपने गुजरना है गुजर जाएं, दुकानें क्यों बंद करवा रहे हैं, उनका रोज़गार क्यों आप ठप करवा रहे हैं? नड़वाला रोड तो रूट में भी कहीं नहीं आता था। नहीं, जब असद उमर आया अमीनपुर इंटरचेंज से, अच्छा, वहाँ से उतरे वापस? हाँ जी, उधर से आए, गुजरने के लिए दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। तो जहाँ पे आपने एहतजाज करना, वहाँ की मार्केट में सारा घंटाघर आपका उधर है, तो वो तो सारे बाजार आपने बंद करवा दिए। अच्छा, एक मैंने जो पहले बात की है, क्योंकि ये रुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ मुँह किया जा सकता था या हलाल अमल की तरफ,
जलसा गाह बनानी है ना, लेकिन कचहरी बाज़ार की तरफ किया गया, क्योंकि इधर बादशाहों के दफ्तर हैं, अगर वो करेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, उनको घरों में मैसूर हो जाएंगे, घरों से निकलना भी होगा। आवाम ने नहीं निकलना ना, इन लोगों ने निकलना है, इन लोगों ने जाना आना है। ये इंतज़ामिया है, ये इंतज़ामी नाअहली है कि आप आवाम को जानबूझकर दनिस्ता तौर पर मुश्किलात में डालकर और ख़ुद इन सियासी जमातों को सिर्फ इसलिए सिक्योरिटी और सारे प्रोटोकॉल देते हैं क्योंकि इस आवाम ने बेवकूफ़ बनकर इन लोगों को वोट डाल के असम्बली तक पहुँचाया और ये फिर सड़कों के ऊपर अपने फ़ैसले करना चाहते हैं, जबकि आवाम के फ़ैसले के लिए आवाम को ही ज़लील व रुस्वा किया जाता है। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।